हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो जी, आज का टॉपिक है हमारा कि किन चीज़ों को हम लोग चेंज करके या फिर क्लॉथ्स हो गई, या हमारी ज्वेलरी हो गई, पर्स हो गए, इन चीज़ों को हम लोग चेंज करके हम अपने लुक को कैसे बेटर बना सकते हैं। तो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम हमारे कपड़ों पे। तो हम लोग थोड़े से सूट सलवार पहनने की बजाय थोड़े हम लोग कुर्ती और या फिर लेगिंग्स या फिर पैंट वाले ड्रेसेस पहनेंगे ना, तो हमारा लुक काफ़ी उससे यंग और ब्यूटीफुल लगेगा। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कि इस तरह से ड्रेस वेयर करेंगे तो हम लोग की काफ़ी लुक अलग लगेगी और हमारे लुक में काफ़ी फ़र्क आएगा। तो इस तरह से हम लोग जैसे कि हमारी एज को तो हम लोग नहीं रोक सकते, लेकिन हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अपना के हम लोग अपने आप को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप हेयर हो गए सेकंड टिप। तो हेयर को हम लोग इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से पोनीटेल करेंगे तो हेयर की काफ़ी लुक ही आप देख सकते हो पिक्चर में कि काफ़ी लुक चेंज हो जाती है। और हमारे हेयर को हमें टाइम पे ट्रिम करवा लेना चाहिए। मंथ में 2 मंथ में 1 टाइम हमें हल्का ट्रिम करवा के रखें। हाँ, लॉन्ग हेयर है, आप पिक्चर में देख सकते हो लॉन्ग हेयर को भी इन्होंने किस तरह से मेंटेन करके रखा है। थोड़ी सी हम लोग मेहनत करेंगे ना, तो हमारा लुक काफ़ी यंग और काफ़ी यूथफुल लगेगा। और थर्ड टिप की बात है ज्वेलरी। तो ज्वेलरी में हमारे कितनी महिलाओं के मतलब कान में होल जो होता है, छेद जो होता है वो बड़ा हो जाता है, तो उसमें हम लोग हैंगिंग वाले इयररिंग्स पहनेंगे ना, तो काफ़ी मतलब एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह की हम लोग ज्वेलरी पहनेंगे तो वो अच्छी लगती है। या फिर अपने अगर कान के जो छेद है ज़्यादा बड़े हो गए, तो आप उसको स्टिचेस करवा के या फिर जो भी आजकल न्यू चल रहा है उस तरह से करवा के उसको आप सही करवा सकते हो। तो ही इस तरह की हैंग वाली ज्वेलरी पहनोगे ना, आपने जो ब्लैक पिक्चर में गई, तो उससे आपका लुक एकदम ख़राब दिखेगा। तो आप काफ़ी अपनी स्टाइल को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। और फोर्थ टिप की बात आ गई जो हमारे हैं शूज़। तो हमें बैली या फिर जो पुरानी ओल्ड टाइप की चप्पल होती है उन्हें रिप्लेस करके हमें, जैसे ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है, इस तरह की चप्पल को छोड़ देना है हमें, क्योंकि ये काफ़ी एकदम बोरिंग लगती है और इससे हमारा लुक और भी आंटियों वाला जैसा आता है। तो इन्हें हमें छोड़ देना है। और काफ़ी यूनिक अभी मार्केट में, मैं महंगी की सस्ती की बात नहीं कर रही हूँ, सस्ती चप्पल भी काफ़ी अच्छी आती है। तो हम लोग उन पे अपनी मनी स्पेंड करके काफ़ी अपने लुक को इन्हेंस और काफ़ी यंग की तरह जा सकते हैं। तो हमें इस तरह से हम लोग अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हम अपने आप को हमारा लुक इस तरह से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हो पिक्चर में कि किस तरह की अलग अलग स्टाइल में बैली है, चप्पल है, जो सलवार सूट और इवन की साड़ी पे भी अच्छी लगेगी। और इस तरह से आप कैरी कर सकते हो। और बैलीज़ इस तरह से आप हील वाली प्रेफर करो तो हील वाली, नहीं तो इस तरह की बैली जो फ्लैट जो आती है वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। इनमें हमारा एक माइनस पॉइंट होता है, वो भी हो जाता है कवर, ताकि हमारी नेल पेंट कभी निकली हो, कभी नहीं लगाई हो हमने, तो जल्दी में हम लोग पहन के जा सकते हैं। तो इस तरीके से है हमारा ये आज का लुक। और आप इसी तरह से थोड़ी इन चीज़ों में बदलाव करके हम हमारी एज को, तो बढ़ती एज को तो नहीं रोक सकते, पर हम लोग उससे थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं। और जैसे मैं उदाहरण दूंगी एक सेब की। जैसे एक एप्पल हो जिसे हमने बाहर रखा है, और एक एप्पल है जिसे हमने फ्रिज में रखा है। जो फ्रिज में रखा है वो काफ़ी 15 दिन तक या फिर 20 दिन तक काफ़ी चल जाएगा, और वही एप्पल हमने जो बाहर रखा है उसकी हमने केयर नहीं की, उसे बाहर छोड़ दिया है, तो वो किस तरह से हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारी ब्यूटी और हमारी बॉडी है, हम इसकी केयर नहीं करेंगे तो ये भी हम लोग हमारी बढ़ती एज को तो नहीं रोक सकते, लेकिन इसकी केयर करके हम अपनी ब्यूटी में बढ़ती एज को थोड़ा कम दिखा सकते हैं। बाकी हमारी एज इतनी होती नहीं है जितनी लगने लग जाती है। कितनी महिलाओं की ऐसी होती है कि उनकी एज इतनी होती नहीं है, 30-25 की होती है, लेकिन वो लगती है 35-40 की लगती है। किस हिसाब से, क्योंकि उन्होंने अपना लुक इस तरह से रख लिया है ना, तो इस हिसाब से लगती है। फोर्थ या फिफ्थ
टिप की बात करेंगे तो वो होते हैं हमारे हैंड पर्स। तो हम लोग कहीं शादियों में जाते हैं, जो माएँ होती हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें बड़ा बैग कैरी करने की ज़रूरत नहीं, क्या कि उसमें दूध की थैली, बच्चों के कपड़े, नैपी, हगीज़ वगैरह ले लेती है वो साथ में। तो उन्हें छोटे पर्स अपने लिए कैरी करना चाहिए और साथ में कोई बैग जो मिलता है वो ले लें और उसी में बच्चों के सारा सामान अलग से पैक करना ही अपने पर्स में सारा सामान वो डालें, क्योंकि उससे भी लुक काफ़ी मतलब बेकार सा हो जाता है। वही पर्स में हमने मोबाइल रखा है, उसमें हैंकी रखा है, पैसे रखे, उसी में दूध की बोतल रख दी, हगीज़ रख दिया, ये रख दिया, वो एकदम लुक क्लासी नहीं आता है। तो उसके लिए हमें बच्चों का अलग बैग बनाना चाहिए, हम हमारे लिए एक अलग बैग लेके रखेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरह से अलग अलग बैग की वैरायटी मिलती है हमारे पास में। ब्लैक, वाइट, ग्रे और ब्राउन, इस तरह के सेट होने चाहिए। हम लोग एक एक इस तरह से परचेज़ कर लेंगे तो हम लोग को हर ड्रेस पे मैचिंग इजीली हो जाएगा। तो काफ़ी इजीली इस तरह से हम हमारे लुक को चेंज कर सकते हैं। तो उनमें भी हम लोग इस तरह से बच्चों के सामान हम लोग कैरी करके लेके जा सकते हैं और वही बच्चों को बैग हम लोग छोटे छोटे पहना सकते हैं ताकि वो अपना सामान कैरी कर ले। गाइस, वीडियो कैसे लगा, पसंद आए तो कमेंट करना। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दे और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।